के लिए तुम्हें खाना बनाना है, किस किस के लिए तुम ये किताबें लाए हो, किस किस के लिए तुम ये काम करोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस किस के लिए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर हुम ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर हुम ऑल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर हुम ऑल ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस किस के लिए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस किस के लिए तुम्हें खाना बनाना है। फॉर हुम ऑल डू यू हैव टू कुक। फॉर हुम ऑल डू यू हैव टू कुक। किस किस के लिए तुम ये किताबें लाए हो। फॉर हुम ऑल डिड यू ब्रिंग दिस बुक्स। फॉर हुम ऑल डिड यू ब्रिंग दिस बुक्स। किस किस के लिए तुम ये काम करोगे। फॉर हुम ऑल विल यू डू दिस वर्क। फॉर हुम ऑल विल यू डू दिस वर्क। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस किस के लिए हमें पानी लाना है। किस किस के लिए हमें पानी लाना है। फॉर हुम ऑल डू वी हैव टू ब्रिंग वाटर। फॉर हुम ऑल डू वी हैव टू ब्रिंग वाटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस किस के लिए वो ये काम करेगा। किस किस के लिए वो ये काम करेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।